अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोगों ने 10th क्लास की मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। 10th क्लास साइंस ग्रुप 10th क्लास की मैथ की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है और इसकी 1.3 एक्सरसाइज जो है वो हमने स्टार्ट कर ली थी। लास्ट वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज के हमने फर्स्ट 9 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे और आज से जो हमने स्टार्ट लेना है वो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट लेना है। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, आप लोगों को मेरी मेथोडोलॉजी कैसी लगी और कैसे लगे आपको मेरे बनाए गए नोट्स। और ज़रूर बताया करें कमेंट में कि आपको मज़ीद कौन कौन से चैप्टर्स की और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की अर्जेंट वीडियो जो है वो चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। क्वेश्चन नंबर 9 से हमने स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि x माइनस ए ओवर x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए ओवर x माइनस ए इज इक्वल टू 7 ओवर 12। तो लेट कर लिया कि मेरे पास y जो है वो x माइनस ए और x प्लस ए के बराबर है। x प्लस ए और x माइनस ए जो है वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के लिए, तो मैंने फिर इसको 1 ओवर y के बराबर कर दिया। अब इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पे मैंने y पुट कर दी, यहाँ पे मैंने 1 ओवर y पुट कर दिया। 7 ओवर 12 एज इट इज़ है, तो मल्टीप्लाई बाय नीचे वाली वैल्यू से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं जब हमने बटा ख़त्म करना हो, तो मल्टीप्लाइंग बाय 12y ऑन बोथ साइड्स। अब मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, 12y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल्स टू 7y। कैसे बन गई, ये 12y से मल्टीप्लाई होगा, 12y से मल्टीप्लाई होगा तो 12y स्क्वायर बन गया। ये y को कैंसिल कर देगा, ये वाला जो y है वो इस वाले 12y के y को कैंसिल कर देगा, लेकिन 12 बच जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12y 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो है वो मेरे पास 7y बच जाएगा। 12 कैंसिल हो जाएगा। 12y स्क्वायर माइनस 7y ये इधर आ गई प्लस की माइनस में, माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 12y स्क्वायर, अब मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास और प्लस माइनस करें तो मेरे पास -7 आना चाहिए। तो -16, 12 से 144 होता है, तो -16 और +9 -12 इज इक्वल्स टू 0। 12 और 16 में से कॉमन मेरे पास 4y आता है, 3y माइनस 4 रिमेनिंग बच गया, +3 इन दोनों में से कॉमन आ गया, 3y माइनस 4 बच गया, 3y माइनस 4 और 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को सेपरेट अलग अलग कर लिया तो मेरे पास y की वैल्यू 4 ओवर 3 और y की वैल्यू -3 ओवर 4 आ गई। अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे दोनों पे y की वैल्यू को पुट करूंगी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y जो कि मेरे पास थी x माइनस ए ओवर x प्लस ए। x माइनस ए और x प्लस ए इस जगह पुट करूंगी तो 4 ओवर 3, x माइनस ए और x प्लस ए इस जगह पे पुट करूंगी तो -3 ओवर 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी, ये 3 इससे होगा तो x माइनस ए, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस ए, इसको इससे करेंगे 3x माइनस 3a और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4a। 3x माइनस 4x ये प्लस का इधर आ जाएगा और ये वाला माइनस का इधर चला जाएगा, तो ये दोनों ऐड होकर 7a हो जाएगा माइनस x। तो x की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर होगी, -7a की। कभी भी x की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो x के साथ माइनस का साइन नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। सेम लाइक दिस, इसको भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये 4x माइनस 4a आ गया, ये -3x माइनस प्लस -3a हो गया, 4x और ये इधर आके प्लस में हो जाएगा और ये वाली चीज़ इधर जाके माइनस में हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 प्लस में आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7x, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a ओवर 7। और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है -7a और a ओवर 7। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि x की 4 माइनस 2x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर वी गेट। अब मैंने इसको जो है ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, चूँकि इक्वेशन बहुत बड़ी हो गई थी, 4 की वैल्यू में चली गई है, तो मैंने डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया। यहाँ किया तो x स्क्वायर आ गया, यहाँ किया तो x रह गया, ये x स्क्वायर को कैंसिल करके 2 आ गया, इसके साथ x एक कैंसिल होगा, एक रह जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और इसके साथ कोई x नहीं था तो जब हमने डिवाइड किया तो ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर रह गया। अब गौर से देखें कि ये एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट बन गई, -2 मैंने इसको यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे x और -1 ओवर x, यानी ये वाला 2 मेरे पास यहाँ पे आ गया और इसमें से मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच गया x, -2 जो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x एज इट इज आएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये वाला 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 ओवर x आ गया और ये वाला -2 यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू 0। अब मैं लेट कर लेती हूँ y x माइनस 1 ओवर x के बराबर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, y स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर -2 के। अब ये वाला 2 इधर आके प्लस में हो गया, पीछे बच गया x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। नाउ द इक्वेशन बिकम्स, अब इक्वेशन कैसे बनेगी हमारे पास कि मैंने इस जगह के ऊपर वैल्यू पुट कर देनी है y प्लस 2x, यानी ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है ना, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का या इक्वेशन a का नाम दे दें,
ठीक है, इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इक्वेशन ए का नाम दे दें। तो अब मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को लिया और इसको यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे y² + 2 कर दिए क्योंकि ये इसके बराबर है, और यहाँ पे -2 एज इट इज़ आ गया और इस पूरी जगह पे हमारे पास y आ गया और ये -2 एज इट इज़ आ गया इक्वल्स टू 0। अब गौर से देखें तो y² -2y + 2 -2 कैंसिल हो गया, तो इन दोनों में से y कॉमन आ गया, y -2 इक्वल्स टू 0, y 0 के बराबर हो गया, ये वाला y 0 के बराबर, और y -2 इज इक्वल टू 0, तो y किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़ा इजी था। अब हमने सेम क्या करना है कि y की वैल्यू, y मेरे पास एक 0 के बराबर हो गया, एक 2 के बराबर हो गया। अब मैंने क्या किया, y की वैल्यू पुट की जो कि x - 1/x के बराबर है। ये अगर आप गौर से देखें हमारे पास यहाँ पे y x - 1/x के बराबर है, तो मैंने पुट कर दी इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इसका बटा ख़त्म करना है, तो ये आ जाएगा x² - 1 इज इक्वल टू 0। x² माइनस का 1 इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और मेरे पास ये +-1 आएगा। अब दूसरी सिचुएशन देखेंगे तो वो थोड़ी इससे डिफरेंट है कि y इज इक्वल्स टू 2 है। यहाँ पे y की वैल्यू पुट की मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड, यहाँ पे x² आ गया, यहाँ पे -1 आ गया और यहाँ पे 2x आ गया, ये इधर आएगा तो -2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट हो रहा है, तो लेट किए क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो लेट किया मैंने कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल्स टू -1 हो गया। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया, यहाँ पे उसकी सारी a b c की वैल्यूज़ पुट की, 2 2 ज़ा 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 और 4 8 हो गए। 8 का आप एलसीएम ले लें तो 2√2 आता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को खुद भी समझ आ गई होगी। अब इन दोनों में से यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे मेरे पास 1 बच गया, प्लस √2/2, 2 2 से कैंसिल, तो 1 ± √2। तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट है वो +-1 ये वाला, ठीक है, और 1 मेरे पास आ गया एक सोल्यूशन सेट, 1 ± √2, 1 ± √2 ये वाला सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम एज इट इज़ हियर, 2x की 4 + 3 - 6x² + x + 2 इज इक्वल्स टू 0, डिवाइडिंग बाय x² ऑन बोथ साइड्स। एज इट इज़ मैंने किया कि डिवाइडिंग बाय x² किया, मेरे पास ये वाली फॉर्म आ गई। अब ये x² का मैंने एक अलग ब्रैकेट बना लिया और x की मैंने अलग ब्रैकेट बना ली, -6 को अलग कर दिया, इक्वल्स टू 0 कर दिया। इन दोनों में से मुझे यहाँ पे 2 कॉमन नजर आया, 2 कॉमन ले लिया, x² + 1/x² एज इट इज़ रह गया, x + 1/x -6 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब मैं लेट कर लेती हूँ कि x + 1/x जो है वो मेरे पास y के बराबर है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर लिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा a² b² + 2ab का फार्मूला। तो जाहिर सी बात है x 1/x है वो कैंसिल हो गए, तो मैंने लिखे ही नहीं, इक्वल्स टू y²। अब ये प्लस का 2 इधर आके -2 हो जाएगा। अब मुझे पता लग गया कि इस इक्वेशन में मैं क्या पुट कर सकती हूँ, y² - 2 पुट कर सकती हूँ। तो मैंने ये इक्वेशन 1 ली और इसमें y² - 2 पुट किया, प्लस इस जगह पे मैंने y को पुट कर दिया और -6 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास आ गया 2y² -4 + y -6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो है वो -4 -6 -10 के बराबर हो गया, इनकी फैक्टराइजेशन की तो +5 -4 -10 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। इन दोनों में से y कॉमन है, 2y + 5 आ गया, इन दोनों में से -2 कॉमन है, 2y + 5 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। 2y + 5 एक ब्रैकेट और y - 2 एक ब्रैकेट बन गई, इक्वल्स टू 0 के। y - 2 इक्वल टू 0 है तो y हमारे पास 2 के बराबर हो गया, 2y + 5 इज इक्वल्स टू 0 है तो 2y इज इक्वल्स टू -5, और यहाँ पे y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -5/2। अगेन वही किया कि मैंने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो हमने लेट किया था कि y हमारे पास x + 1/x के बराबर है, तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा, x² - 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आप और से देंगे तो x - 1 होल स्क्वायर एक ब्रैकेट बन जाती है, a - b होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो x - 1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लिए ना स्क्वायर रूट, तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 इधर आके माइनस का प्लस में हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये है, इसको लेट कर लिया। अब देखें यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड्स करूँगी, तो ये 2x हो गया, +2 - 5x हो गया, और यहाँ पे 2x² ये इधर आके प्लस में हो जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा। इनकी फैक्टराइजेशन की तो मेरे पास ये इन दोनों को कॉमन लेके 2x आ गया और x + 2 और इन दोनों में से +1 आ गया, x + 2 और 2x + 1 एक ब्रैकेट बन गई, 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0 और x + 2 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वल टू -1 हो गया, x की वैल्यू आ गई -1/2 और x इज इक्वल टू -2 के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इसकी भी मेथडोलॉजी सेम ही है। इसमें एक 4 डॉट है, ये माइनस नहीं है, ये डॉट है, डॉट 2
2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9.2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। अब अगर गौर से देखें तो ये 2 की पावर 2 है तो बेस एक ही है, तो मैं इन दोनों की बेस को सेपरेट कर सकती हूँ, देयर विल बी नो इशू। ठीक है, 4.2x की पावर 2 की पावर 2x है, देन आई पुट 2 पावर 2x हेयर एंड देन बेस इसकी मैंने 1 की पावर के साथ अलग कर दी, माइनस 9.2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, इसकी पावर 1 है, इसको मैं इधर ले आई हूँ तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये बाकी सारा स्टेप एज इट इज़ आ गया। अब मैं लेट कर लेती हूँ कि 2 की पावर x मेरे पास y के बराबर है और 2 की पावर 2x मेरे पास y स्क्वायर के बराबर है। अब जब मैं ये लेट करती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी y 4.2 यानी 4 2 ज़ा 8 y स्क्वायर, और ये 9 आ जाएगा 2x की जगह y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इनकी फैक्टराइजेशन करूँगी तो सेम आएगा, 8y स्क्वायर माइनस y माइनस 8y प्लस 1। अब इन दोनों में से कॉमन लिया y, 8y माइनस 1, और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लिया, 8y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 8y माइनस 1 और y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसकी अलग ब्रैकेट बनाई, y मेरे पास 1 के बराबर आ गया और 8y इज इक्वल टू माइनस का इधर आके प्लस में हो गया, तो y बराबर हो गया 1/2 के। अब सेम एज इट इज़ मैं क्या करूँगी, पुट y इज इक्वल टू 2x, y को किसके बराबर करूँगी, 2x के बराबर। यहाँ पे भी मैं 2x की पावर x पुट कर दूँगी 1 के बराबर, और यहाँ पे भी 2 की पावर x पुट कर दूँगी 1/8 के बराबर। 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 3, 2 की पावर 3 आ जाएगी, और ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -3 हो जाएगी, दोनों बेसिस कैंसिल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू -3, तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 0 और -3 आएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13, 3 2x डॉट 3 स्क्वायर। अब मैंने सेम एज इट इज़ किया, इसकी भी एक बेस है, 2 पावर्स हैं, तो मैंने इनको अलग अलग कर दिया। 12.3x माइनस 3, तो अब ये मेरे पास 9 आ गया ना, ये 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया, इसको मैं स्टार्ट में ले आई, 3 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 12.3x माइनस 3। अब मैंने लेट कर लिया कि 3x y के बराबर है। याद रखें कि अगर किसी भी बेस की पावर जो है वो ज़्यादा है तो उसको हम y स्क्वायर के बराबर कर देंगे, और जिसकी पावर 1 के इक्वल्स है या कम है तो उसको हम y के बराबर करेंगे। ये नहीं कि ये बाद में है तो इसको y स्क्वायर करना चाहिए था, इसकी पावर कम है, इसको y के बराबर करेंगे, इसकी स्क्वायर में पावर है, दैट्स वाई इट इज़ इक्वल टू y स्क्वायर। तो अभी इक्वेशन बनेगी 9, यहाँ पे पुट करूँगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 12y माइनस 3। अब ये सारी वैल्यूज़ इधर आके माइनस प्लस की माइनस में और माइनस की प्लस में हो जाएंगी। डिवाइडिंग बाई 3, क्यों मैंने डिवाइड किया, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, अगर इक्वेशन जितनी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकती है हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 3y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आया। इनकी फैक्टराइजेशन की, 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3y कॉमन आ गया, y माइनस 1, और इन दोनों में माइनस 1 कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 3y माइनस 1 और y माइनस 1 एक एक ब्रैकेट आ गई, इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर y इज इक्वल टू 1/3 आया, और इसका आंसर y इज इक्वल टू 1 आ गया। बात यहीं पे ख़त्म नहीं, अब हम वैल्यू पुट करेंगे y की। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट की, y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 हो गई। अब ये देखें कि 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 है और हमने वैल्यू पुट करनी है x की, फाइंड आउट ये करना है। याद रखें कि जब भी किसी की पावर x है और उसके सामने जो है वो जस्ट एक कांस्टेंट है, तो लेट सपोज करते हैं कि वो उस बेस के इक्वल टू 0 है, तो ये x जो है वो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। और इसी तरह से यहाँ पे 3 की पावर x पुट करूँगी तो 1/3 हो जाएगा, और इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगी, 3 की पावर -1 है, चूँकि यहाँ पे बेस थी तो ये ऊपर चला गया, इधर बेस नहीं है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे मैंने लेट सपोज किया कि अगर ये 1 है, अगर इसकी 3 होगी बेस तो वो इक्वल्स टू 0 होगी, 1 नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने बेस को डिफाइन नहीं किया, दैट इज़ ओनली कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम एज इट इज़ ही है, 2 की पावर x प्लस 24.2 माइनस एक्स, ये पावर माइनस एक्स है, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। लेट सपोज कर लिए 2x मैंने y के बराबर और 2 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर माइनस वाई 1 के बराबर, और इसको 1 ओवर y कर दिया। इक्वेशन मेरे पास बन गई, क्या बनी, y प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे किया तो y स्क्वायर, यहाँ पे 64 और ये 20y इज इक्वल टू 0। इनको मैंने तरतीब दे दिया, इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 और प्लस माइनस किया तो 20।
इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया, 4 माइनस वाई माइनस 16 कॉमन आया और 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब 4 माइनस वाई 4 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 आ गया मेरे पास। अब इसको भी मैंने इक्वल किया तो y मेरे पास 4 के बराबर और y 16 के बराबर है। अब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट की तो 2x इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पुट की तो 2x इज इक्वल्स टू 16। यहाँ पे अब 4 की आप एलसीएम ले लें तो 2 की पावर 2 हो जाता है, तो यहाँ पे मेरे पास दोनों बेसिस सेम है, वो कैंसिल हो गई। x मेरे पास 2 के बराबर, यहाँ पे 16 है, एलसीएम लें तो 2 की पावर 4 होगा, दोनों बेसिस सेम है, तो यहाँ पे x मेरे पास 4 के बराबर है। सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आता है 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपने रीग्रुपिंग करनी है, ग्रुप्स बनाने हैं और उनको सेम करना है। कैसे भला? अब x + 1 और x + 3 x - 5 x - 7 इज इक्वल टू 192 है। अब देखें कि 1 और 5 में से अगर 1 निकाल दें तो मेरे पास 4 आता है और 3 में से 7 माइनस कर दें तो 4 आता है, तो ये और ये ग्रुप बन सकते हैं, ये और ये ग्रुप बन सकते हैं। रीग्रुपिंग का मकसद ही यही है कि दो वैल्यूज सेम ला के उनको y के इक्वल करना है। अब मैंने यहाँ पे भी रीग्रुपिंग कर दी, यहाँ पे भी कर दी इक्वल टू 90। अब इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया। ये मैंने अलग से सिंप्लीफाई करके ना इवेलुएट करके इसको सम अप करके यहाँ पे लिखा है। तो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। x² - 4x - 21 इक्वल टू 192। अब लेट कर लें, मेरे पास जो है वो x² - 4x y के इक्वल है, तो इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। मैंने अब इन दोनों में से ये वाली चीज़ कॉमन है तो ये y - 5 y - 21 इक्वल टू 192 के बराबर हो गया। अब नेक्स्ट है y² - 26 + 105 - 192। अब ये सारा क्या हुआ है कि ये जो दोनों ब्रैकेट्स थी y - 5 और y - 21, इसको आपस में आप लोगों ने रफ में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये सिंप्लीफिकेशन आएगी। y² - 26 इन दोनों को प्लस माइनस किया तो -87 आए, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब इनको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आती है। इन दोनों में से कॉमन लिया y - 29, दोनों में से कॉमन लिया तो y - 29, इनको पुट किया, y की वैल्यू 29 और y की वैल्यू -3 आ गई। अब मैं क्या करूँगी कि y की वैल्यू यहाँ पुट करूँगी, यहाँ पे भी यहाँ पे पुट की x² - 4x इज इक्वल टू 29 और यहाँ पे पुट की तो -3, ये भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये भी इक्वल टू 0, ये प्लस इधर ले आए, इसकी यहाँ पे जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करना पड़ेगा। बाय पुटिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला तो ये मैंने वैल्यूज सारी पुट कर दी हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया तो 116 माइनस माइनस प्लस, इनकी सिंप्लीफिकेशन की तो 132 आंसर आ गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो इनको आपस में जो है वो मैंने क्या किया है कि इधर आया प्लस हो गया, इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, फैक्टराइजेशन करने के बाद इसके दो सेट्स बन गए। ये आपके पास कंप्लीट हो गया x1 के बराबर और x3 के बराबर। अब यहाँ पे जो इसकी 4 प्लस √32 1/2 आती है, तो यहाँ पे मैंने 132 की एक सेपरेटली एलसीएम लिया। एलसीएम लेने से मुझे पता चला कि मेरे पास 2 का स्क्वायर और 3 × 11 आएगा, तो 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ गया, 3 11 से मल्टीप्लाई हो गया 33 स्क्वायर रूट में रह गए और ये 2 2 से कैंसिल हो गया, इनमें से 2 कॉमन जो ले लिया था। अब मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया 2 प्लस माइनस √33। अब ये जो मैंने यहाँ पे सारा ये किया है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया, तो सोल्यूशन सेट मेरे पास 1 3 और मेरे पास आएगा 2 प्लस माइनस √33 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी एज इट इज़ ही है, सॉरी पेन गिर गया। क्वेश्चन नंबर 16 भी मेरे पास सेम एज इट इज़ ही है। इसमें मैंने रीग्रुपिंग की है x-1 और x-2 और x-8, क्योंकि 8 में से 5 माइनस कर दें 3 आता है और -2 और -1 भी 3 आता है, तो इनकी रीग्रुपिंग करना बहुत ईजी था। तो x² - 3x + 2 x² - 3x + -40 + 360। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है y है, तो अब मैंने क्या किया है कि इसको यहाँ पे y पुट करके y + 2 और यहाँ पे y - 40 हो जाएगा प्लस 360। अब पहले मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो फिर मैंने कहा कि इसकी सिंप्लीफिकेशन लिख दूं जो मैंने रफ में की थी कि y² माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो 40y + 2y - 80 + 360 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा y² - 38y - 80 + 360 इज इक्वल्स टू 0। y² इसको हमने क्या किया कि सिंप्लीफाई कर दिए, 360 में से 80 गए तो 280 आ गए। अब इनको हम लोगों ने क्या किया है फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास y - 10 और y -28y और -10y आता है, तो इनको किया तो इन दोनों में से y कॉमन, y -10 और इनमें से जो है वो 28 कॉमन और y -10 आ गया। अब यहाँ पे मैंने इसको लिया तो y मेरे पास 10 आ गया, y 28। अब सिंपल वही सी सारी चीज़ है कि मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने सिंपली क्या करना है कि इसमें y की वैल्यू को पुट करना है, यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू पुट करके अगेन इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, तो -5 और +2 आया। फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 7 और प्लस 4 कॉमन आता है और x माइनस 7, इन दोनों में से x माइनस 7 कॉमन और x प्लस 4 और इनमें से x माइनस 5 और x प्लस 2 आता है इक्वल्स टू। दोनों को 0 करेंगे तो मेरे पास सोल्यूशन सेट 5, 2, 7 और -4 आता है। तो ये मेरे पास 4 सोल्यूशन सेट आते हैं, 5, -2, 7 और -4। आज हमारी 10th क्लास की 1.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1.4 एक्सरसाइज, और कोशिश करूँगी जल्द से जल्द मैथ 10th क्लास की कंप्लीट करूँ और साथ के साथ 9th क्लास की सीरीज़ भी स्टार्ट करूँ। आपकी भरपूर फरमाइश पे मैं इंशाल्लाह ताला वो भी शुरू करूँगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है और कोशिश किया करें कि वीडियोज़ को ऑनलाइन देखें। थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।